नाजरीन, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स डेफिनेटली ट्रेनिंग कैंप के बाद अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो ईद गुजार रहे हैं। किस तरह से ईद गुजार रहे हैं इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जी सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज होगी वहां पे जो कोचेस होंगे वो इंटरनेशनल कोचेस नहीं होंगे। इस सीरीज के बाद इंटरनेशनल कोचेस जो है वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। अभी इस टाइम के लिए मोहम्मद यूसुफ होंगे बैटिंग कंसल्टेंट, उसके अलावा बॉलिंग कंसल्टेंट जो है वो आपके पास अजहर महमूद होंगे। और फिर उसके अलावा वहाब रियाज ने खुद ही को जो है वो खुद सेलेक्ट कर लिया है एज अ मैनेजर इस टीम का। तो कोई भी इंटरनेशनल जो आपके पास है प्लेयर वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। कोई कोच कोई असिस्टेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन इसी सीरीज के दौरान जो है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे इंटरनेशनल कैप्टन कोचेस जो भी हैं, और वो पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है वो ज्वाइन भी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, वाइस कैप्टन जो है वो आपका रहता था, कैप्टन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, टीम की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। वाइस कैप्टन की जो चीजें जा रही हैं वो अभी तक जो है वो मोहम्मद रिजवान के हक में जा रही हैं कि वाइस कैप्टन जो है वो मोहम्मद रिजवान को बनाया जाएगा। पहले भी मोहम्मद रिजवान थे, शदाब खान जब से गए हैं, तो अब दोबारा से मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं और वाइस कैप्टन जो है वो आपके मोहम्मद रिजवान होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सख्त सवाल किया गया जो बाद में काफी जो है वो खबरों की जीनत बना। वो क्या था? बाबर आजम के खिलाफ अभी रिसेंटली जब इमाद वसीम, आमिर और रज़ाक तीनों हंसना मना है के शो के अंदर थे, तो वहां पे अब्दुल रज़ाक ने यह कहा था कि जी बाबर आजम उस तरह का कप्तान नहीं है, तो अगर मुझे कहीं अथॉरिटी मिलती है तो मैं बाबर आजम को शायद कप्तान ना रखूं। तो उनसे सवाल किया गया कि जी अब आप क्या कहते हैं कि अब तो आप हिस्सा भी हैं मैनेजमेंट का, लेकिन बाबर आजम कप्तान है। जिसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जी देखें, इस टाइम हमारे पास बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम जब टीवी पे बैठे होते हैं तो वहां पे एक सोच अलग होती है, यानी इसका मतलब ये है कि वहां पे आप सिर्फ फेम लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और फिर जब आपको सीट दे दी जाती है या तो फिर आप ये माने कि आपको सीट दी गई है, आपको अख्तियार नहीं दिया गया। सीट में और अख्तियार में बड़ा डिफरेंस होता है, और ये मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तानी कौम से बेहतर जो है वो कोई नहीं समझ सकता। उसके अलावा जो रोटेशन पॉलिसी है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर वो जरूर होगी। बॉलर्स की स्पेशली जो इंजरी के मसले हैं उनसे बचने के लिए बॉलर्स को रिप्लेस किया जाएगा। नसीम शाह, शाहीन, आमिर, जमान, अब्बास अफरीदी, इन 5-6 जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं इनको जो है वो लगातार रोटेट किया जाएगा। सबको 2-2, 3-3 मैचेस जो है वो खिलाए जाएंगे ताकि कोई भी बॉलर जो है वो किसी किस्म की इंजरी का शिकार ना हो। इस तरह बैट्समैन की अगर बात की जाए तो वहां भी कुछ ऐसे सीन होगा। ओपनिंग पेयर को एक बार फिर जो है वो चेंज किया जा सकता है। बाबर आजम के बहुत कम चांसेस हैं ओपनर आने के, लेकिन शायद कि वो किसी एक आध मैच में मोहम्मद रिजवान को वन डाउन खिलाएं और खुद एज अ ओपनर जो है वो आ जाए। उसके अलावा नजम सेठी की एक बड़े मजे की ट्वीट उन्होंने न्यूजीलैंड के बारे में की कि ग्रेड सी न्यूजीलैंड की जो टीम है वो पाकिस्तान आ रही है। ग्रेड सी का मतलब मेरे ख्याल में बहुत से हम लोग जानते होंगे, क्योंकि क्रिकेट के फैंस अक्सर जो ग्रेड सी में ही आते हैं। तो यानी कि ग्रेड सी से मुराद ये था कि इंटरनेशनल कोई मेन प्लेयर उनका नहीं आ रहा या कोई सीनियर प्लेयर उनका नहीं आ रहा, वो आईपीएल की वजह से नहीं आ रहा डेफिनेटली, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो शामिल नहीं हो रहा। ईद के बारे से बात करें तो आमिर ईद के दिन भी ट्रेनिंग में मसरूफ हैं जी। ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि आमिर ने न सिर्फ रिटायरमेंट वापस ली बल्कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इस हद तक सीरियस लिया हुआ है कि उन्होंने जो ईद की अपनी पिक्चर शेयर की है वहां पे भी वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं कि ईद के दिन भी वो अपने मुल्क के लिए जो है वो आने वाले वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को जो है वो तैयार कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। लास्ट में बात कर लेते हैं नाज़रीन, एलपीएल लंका प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है वर्ल्ड कप के फौरन बाद। 1 जुलाई से जो है वो शुरू होगी, 21 जुलाई तक जाएगी। टोटल 25 मैचेस खेले जाएंगे, 5 टीम्स होंगी। इसके अंदर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स पिछली बार भी अपना जादू चलाने में कामयाब रहे थे, बाबर आजम, अहमद शहजाद, शुएब मलिक। इस बार फिर हमें उम्मीद है कि लंका प्रीमियर लीग के अंदर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से खबरों की जीनत बने रहेंगे। ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।